दिन के 11 बज रहे हैं। आपके साथ में नदिता कुरेशिया हूं। कश्मीर के कुपवाड़ा में पाक गोलीबारी में शहीद हुए हर्षित भदौरिया का पार्थिव शरीर आज उनके पैतृक गांव लाया जाएगा। राजस्थान के बनासवाड़ा में शहीद हर्षित का अंतिम संस्कार किया जाएगा। थोड़ी देर में हर्षित का पार्थिव शरीर बनासवाड़ा उनके गांव पहुंचने वाला है। 11 नवंबर को पाकिस्तानी फायरिंग में 23 साल के हर्षित शहीद हो गए थे। भारतीय सेना ने पाक गोलीबारी का मुंहतोड़ जवाब दिया था। इससे पहले 9 नवंबर को कुपवाड़ा के माछिल सेक्टर में ही पाकिस्तानी फायरिंग में तरन के सतनाम सिंह भी शहीद हुए थे। तो हर्षित के बारे में हम आपको जानकारी दे दें। 23 साल के हर्षित थे और वो अपने माता पिता की इकलौती संतान थे और आगरा के वैसे वो रहने वाले थे, लेकिन जो उनके पिता हैं वो बनासवाड़ा में ही मौजूद थे और एक कपड़ा मिल में काम करते हैं। उनकी जो माता है ज्योति सिंह वो एक निजी स्कूल में प्रधानाचार्य हैं। फिलहाल ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। शहीद को अंतिम विदाई देने की अब तैयारियां कर ली गई हैं। हर्षित की शहादत की खबर के बाद से ही उनके गांव में शोक का माहौल है, लेकिन माता पिता को अपनी इकलौती संतान की कुर्बानी पर गर्व है। हर्षित के चाचा मनोज का कहना है कि उनकी कुर्बानी का सरकार को पाकिस्तान से बदला लेना चाहिए। बनासवाड़ा में ठिकरिया गांव में मोक्ष धाम में शहीद हर्षित का अंतिम संस्कार किया जाना है। देश के लिए कुर्बान हुए वीर के अंतिम दर्शन के लिए आसपास के गांव से भी हजारों लोग बनासवाड़ा पहुंच रहे हैं। ये तस्वीरें आपके सामने हैं। हर्षित भदौरिया 2014 में राजपूत रेजिमेंट में शामिल हुए थे। हर्षित की पहली पोस्टिंग पंजाब के भटिंडा में हुई थी। 11 नवंबर को कुपवाड़ा में पेट्रोलिंग के दौरान सीमा पार हमले में वो शहीद हो गए। 11 नवंबर 1996 को हर्षित का जन्म हुआ था और अपने जन्मदिन पर ही पाकिस्तान के मोर्टार के हमले में वीर गति को वो प्राप्त हो गए हैं। हर्षित के पिता बांसवाड़ा में कपड़ा मिल में काम करते हैं। 20 साल के हर्षित इकलौती संतान उनके थे। तो आपको बता दें कि इस वक्त बांसवाड़ा में जो उनका पैतृक गांव है वहां पर सब तैयारी कर ली गई है। इंतजार किया जा रहा है। उनका पार्थिव शरीर कुछ ही वक्त में वहां पर पहुंचेगा। अजय ओझा हमारे सहयोगी बांसवाड़ा से इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अजय, किस तरह से हर्षित को आज वहां पर लोग याद कर रहे हैं? आसपास के गांव के लोग भी जुटे हैं वहां पर? मैं आपको बता दूं कि बांसवाड़ा जिला पूरा हर्षित की शहादत को लेकर आज पूरा सड़कों पे आ गया है। हर्षित का अभी पार्थिव शरीर कुछ ही देर में बांसवाड़ा शहर के महाराणा प्रताप सर्कल पे पहुंचेगा, जहाँ पे सैकड़ों लोग उसके शव यात्रा में शामिल होंगे। यहाँ से हजारों की तादाद में बाहर की रैली में यहाँ पर लोग मौजूद है जो इसको उसके पैतृक घर ले जाएंगे, जहाँ पर ठिकरिया के सरकारी स्कूल में उनको आम जनता के लिए वहाँ पर पार्थिव शरीर रखा जाएगा। आम जनता वहाँ पर श्रद्धांजलि देगी। जी बिल्कुल, आम जनता श्रद्धांजलि देगी। और पिता और माता के लिए कितनी मुश्किल की घड़ी अजय ये है। इकलौती संतान उनकी थी, महज 23 साल उनकी उम्र थी और अपने जन्मदिन के दिन ही वो वीरगति को प्राप्त हुए हैं। जी, वो उनके पिता की इकलौती संतान थी। आज उसका परिवार भी गर्व महसूस कर रहा है। पर एक बात मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो उसकी माँ है उसको 3 दिन से परिवार वालों ने बताया नहीं कि उनका बेटा शहीद हो गया है। बस इतना बताया गया था कि उसको गोली लगी है, वो हॉस्पिटल में एडमिट है। आज उनके पिता से हमारी बात हुई थी। पिता भी कहते हैं कि मुझे इस बात की खुशी है कि मेरा बेटा देश के लिए शहीद हुआ, मुझे इस पर गर्व है। अगर मुझको भी इस देश के लिए अपनी जान न्यौछावर करनी पड़े, मैं और मेरी बेटी हम दोनों अपनी जान न्यौछावर कर देंगे देश के लिए। बिल्कुल, तो जज्बा यही बरकरार है कि देश के लिए अगर जान और कुर्बान करनी पड़ी तो वो भी हाजिर है।